अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। रूस के पुश्किनों में ऑयल डिपो में भीषण आग की बड़ी खबर, क्योंकि आग का दायरा 20,000 वर्ग मीटर और आगजनी वाले इलाके में लगातार हो रहा विस्फोट। ये देखिए तस्वीर, रूस के पुश्किनों में ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है। आग की ये तस्वीर सामने आई। और रूसी पोस्ट पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। अगली बड़ी खबर, मिग-29 से रूसी सैन्य पोस्ट पर बारूदी बौछार। फाइटर जेट से GBU-39 ग्लाइड बॉम्ब गिराया गया। रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा। तो लगातार हो रहे हमले और यूक्रेन के टारगेट पर क्या, क्योंकि पावर प्लांट के साथ साथ केमिकल प्लांट, वहीं हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्री भी निशाने पर बताई जा रही है। इसके अलावा एयरबेस और आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ ड्रोन कमांड सेंटर पर भी हमलों को दिया जा सकता है अंजाम। अब 2022 के बाद रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन वेब में टारगेट ज्यादातर बॉम्बर 100% नष्ट हो चुके हैं। कुछ बॉम्बर्स को रूस रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। इन्हें दोबारा उड़ने लायक बनाने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। वहीं नए बॉम्बर बनाने के लिए रूस को एक लंबा वक्त चाहिए। 2022 के बाद खार्किव पर सबसे बड़ा हमला, 4 KBA ग्लाइड बॉम्ब, 2 मिसाइलों से अटैक। खार्किव में 48 शाहिद ड्रोन से। देर रात खार्किव के कई इलाकों में बमबारी। एक और बड़ी खबर, मिसाइल अटैक से पूरे शहर में दहशत, जहां रिहायशी इलाकों में भी मिसाइल से अटैक। हमले की तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। हथियारों की कमी से जूझ रहा है यूक्रेन। FPV ड्रोन की कमी से यूक्रेनी सेना परेशान। रूस पर हमले के लिए FPV ड्रोन की कमी। BBC के हवाले से ये खबर। तो FPV ड्रोन की कमी से परेशान। रूस पर हमले के लिए FPV ड्रोन की कमी को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रखें आपके सामने। उससे पहले 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया। फिलहाल खार्किव में हुए हमलों की यह तस्वीर आई है सामने। खार्किव में शाहिद ड्रोन अटैक से हमलों को दिया गया अंजाम। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की ब्रिगेड अब ड्रोन की कमी से परेशान है, क्योंकि यूक्रेन की सेना को नहीं मिल रहे हैं FPV ड्रोन। यूक्रेन में डिमांड का महज 33% ही ड्रोन निर्माण, और दूसरे देशों से 66% ड्रोन आयात करता है यूक्रेन। अब रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले काफी कारगर भी साबित हुए हैं। 70 से 80% ड्रोन हमलों ने टारगेट हिट किया है। 1 जून को ड्रोन हमले में ही रूस में हुई भारी तबाही। और ज़ेलेंस्की ने जंग के लिए हथियार मांगे। अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार मांगे गए हैं। एक और बड़ी खबर, एक तरफ हथियारों की, ड्रोन्स की कमी, वहीं दूसरी तरफ हथियारों की ये डिमांड, और अमेरिका और यूरोपीय देशों से ज़ेलेंस्की ने मांगे हैं हथियार। ज़ेलेंस्की की ये डिमांड क्या है, ये जानिए, क्योंकि अमेरिका से तुरंत डिफेंस सिस्टम मांगा, और इस बीच आपको बता दें कि यूरोपीय देशों से हथियार देने की ये अपील की गई है। हालांकि आपको बता दें, पुतिन का मकसद हमें खत्म करना है, ये बात ज़ेलेंस्की ने कही है। रूस ने विरासत में मौत और बर्बादी दी, हम रूस का विरोध जारी रखेंगे। पुतिन शांति प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब रूस के खिलाफ यूक्रेन के अभियान का बदला लेने का प्रण पुतिन ने ले लिया है। लेकिन इससे पहले कि पुतिन इसे व्यापक पैमाने पर शुरू करे, यूरोप के साथ मिलकर यूक्रेन ने प्लान बना लिया है। ये प्लान है ऑपरेशन स्पाइडरवेब, जिसे कोवेब कहा जा रहा है, और उसका दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। लेकिन इस चरण में होगा क्या, ये चरण कैसे शुरू होगा, और पुतिन ने हालात से निपटने की क्या योजना बनाई है, इस रिपोर्ट में समझिए। यूरोप पर प्रहार, बाल्टिक से विस्तार। दरअसल रूस ने ऑपरेशन स्पाइडर में यूरोप को भी भागीदार माना है। रूस के अनुसार इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट ब्रिटेन में तैयार किया गया है, और ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूरोप ने हथियार दिए। इसलिए रूस की बदले की कार्रवाई यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूरोप तक इसका विस्तार करना तय किया गया है। अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH